मतलब वीडियो नंबर 5, लेक्चर नंबर 5 में एनसीईआरटी का सॉल्यूशन शुरू हुआ था और उस सॉल्यूशन में आपको 1 2 3 तक हो चुका है। अब 1 का 4 नंबर है, तो 1 का 4 नंबर रिलेशन आर इन द सेट Z of all integers defined as r equal to x y such that x minus y is an integer। मतलब जो सेट दिया हुआ है, जो सेट है वो Z है और Z का मतलब दिया हुआ है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स का मतलब ये हुआ कि -2 -1 0 1 2 मतलब ये सेट दिया हुआ है 0 1 2 3 डॉट 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 -1 -2 डॉट डॉट, इसको बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। और रिलेशन दिया हुआ है कि r इक्वल टू x y सच दैट x माइनस y is an integer। ये सवाल है। तो आपको रिलेशन में बताया गया है कि एक सेट होगा और एक रिलेशन होगा। तो सेट हो गया इंटीजर का और रिलेशन ये है। अब इस रिलेशन R को बताना है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, सिमेट्रिक होगा कि नहीं और ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। मतलब इस रिलेशन R को बताना है कि जो रिलेशन R है वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि x y, इसका मतलब हुआ कि x जो है वो y से रिलेटेड होगा। x रिलेटेड टू y, ये एक्स वाई का मतलब हुआ x रिलेटेड टू y इफ x माइनस y इज एन इंटीजर। मतलब x में से y को घटाएंगे और यदि ये इंटीजर आएगा वही इस R में होगा। मतलब ये जो सेट है इस सेट में वही नंबर होगा कि x और y को घटाने पर यदि जो इंटीजर आता है वही हो सकता है। तो अब आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए we know that x माइनस x इक्वल टू 0। हम सब लोगों को ये समझ में आता है कि यदि x में से x घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब आपको बताना है क्योंकि देखिए x भी इंटीजर है, e भी x इंटीजर है और x में से x घटाते हैं रिजल्ट आता है 0। 0 भी क्या होता है, इंटीजर होता है। इंटीजर्स देन x रिलेटेड टू x। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि x y से रिलेटेड होगा, x माइनस y इंटीजर होगा, तो यदि x माइनस x इंटीजर होगा तो x भी x से रिलेटेड होगा। x रिलेटेड टू x, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस, इसका भी मतलब हुआ x रिलेटेड टू x। और चूंकि देन R
then R is रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये आपको बताया गया है कि यदि इस सेट का जेड जो सेट है उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो तो ही रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है। तो हमने ये जो x लिया वो इसी सेट का है और x से रिलेटेड होगा, मतलब इस सेट का कोई भी एलिमेंट उसी में से घटाइएगा 0 आएगा और 0 जो होता है वो इंटीजर होता है। इसलिए ये जो सेट जेड दिया हुआ इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा, इसलिए रिलेशन जो होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब इसमें आपको दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान से देखेंगे सिमेट्रिसिटी, ध्यान से देखिए कि चूंकि सिमेट्रिक में होता है एक्स वाई, मतलब एक्स वाई से रिलेटेड हो। यदि एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, क्योंकि हमने लिया क्या एक्स वाई, और जो एक्स वाई है वो इस सेट आर का एलिमेंट है एक्स वाई। जब एक्स वाई इस सेट का होगा तो एक्स माइनस वाई इंटीजर। अब आप ध्यान से देखेंगे कि सिंस वाई माइनस एक्स इज एन इंटीजर, वाई माइनस एक्स इज एन इंटीजर। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 3 में से 1 घटाते हैं तो 2 आता है, मतलब 3 और 1 दोनों रिलेटेड। 1 में से 3 घटाएंगे -2 आएगा, तो ये भी इंटीजर होगा और ये भी इंटीजर होगा। तो यदि x y से रिलेटेड होगा तो y भी x से रिलेटेड होगा, therefore yx belongs to R. So since xy belongs to R, then yx belongs to R. यदि xy रिलेशन में होगा तो yx भी रिलेशन में होगा, और सिमेट्रिक का रूल है यदि x y से रिलेटेड हो तो y भी x से रिलेटेड होना चाहिए। इसलिए x y R में होगा, yx भी R में होगा, देन R इज सिमेट्रिक रिलेशन। R इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब R को बताना है कि ट्रांजिटिव होगा तो एक्स वाई बिलोंग्स टू R एंड वाई जेड बिलोंग्स टू, मतलब सिमेट्रिसिटी के लिए 2 एलिमेंट लेना हो कि एक्स वाई से रिलेटेड है, वाई जेड से रिलेटेड है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि एक्स वाई से रिलेटेड होगा, देयरफॉर एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। क्योंकि दिया हुआ है कि यदि एक्स वाई से रिलेटेड होगा तो एक्स माइनस वाई इंटीजर होगा, एंड वाई जेड से रिलेटेड है, वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर। तो वाई माइनस जेड भी इंटीजर है
therefore x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, यदि दोनों को जोड़ते हैं तो वाई वाई खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि x माइनस वाई इंटीजर है, वाई माइनस जेड भी इंटीजर है, और चूंकि दो इंटीजर को जोड़ते हैं, दो ठो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ते हैं, तो दोनों पूर्णांक संख्याओं का जोड़ भी पूर्णांक संख्या होता है। x माइनस वाई इंटीजर है, वाई माइनस जेड भी इंटीजर है, इसलिए x माइनस वाई भी क्या हो इंटीजर हो। x माइनस वाई इज एन इंटीजर। then R is transitive relation। R is transitive relation। then given relation is reflexive symmetric and ट्रांजिटिव। ये सॉल्यूशन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 के रिलेशन R in the shape Z in the shape A of human beings in a town beings in a town at a particular time given by A equal to R equal to x y x and y work at the same place। इसमें देखिए इसमें रिलेशन दिया हुआ है
कि एक्स और वाई ह्यूमन है, मनुष्य, और एक्स वाई से रिलेटेड होगा। यदि एक्स और वाई वर्क एट सेम प्लेस, मतलब एक्स जिस प्लेस पर वर्क करता है वाई भी उसी प्लेस पर वर्क करता है, तब एक्स और वाई एक दूसरे से रिलेटेड हो। अब आपको बताना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। तो आप ध्यान से देखेंगे कि एक्स से रिलेटेड होगा तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, एक्स रिलेटेड टू एक्स, तो एक्स एंड एक्स, क्योंकि जो एक एक्स है वही वो ये भी एक्स है, तो जहां एक्स एक्स दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होगा, क्योंकि एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, देन आर रिफ्लेक्सिव। Since XY belongs to R, implies X and Y work at the same place, क्योंकि एक्स वाई इस आर में होगा, और इस आर में तो ही हो सकता है जब एक्स और वाई दोनों सेम प्लेस पर वर्क कर रहा हो। तो अब आप ध्यान से देखें कि एक्स और वाई दोनों सेम प्लेस पर है, तो हम इसको दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं, y and x work at the same place, क्योंकि पहले x है बाद में y, मतलब जहां x वर्क कर रहा है वहीं पर y भी वर्क कर रहा है। दूसरे भाषा में लिख सकते हैं कि जहाँ पे y का वर्क है वहीं पर x का वर्क है। तो यदि x y से रिलेटेड है तो x एंड y सेम प्लेस पर है, यदि y एंड x सेम प्लेस पर होगा तो हम इसे लिख सकते हैं y x बिलोंग्स टू y। और चूंकि सिमेट्रिक रिलेशन का रूल है कि x y से रिलेटेड है तो y भी x से रिलेटेड होना चाहिए, देन आर इन सिमेट्रिक रिलेशन। अब बताना है ट्रांजिटिव रिलेशन, तो एक्स वाई
belongs to R and YZ belongs to R। तो एक्स वाई से रिलेटेड है, मतलब एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस and Y and Z work at the same place। तो जिस जगह पर x है उसी जगह पर y, मतलब x और y दोनों सेम प्लेस पर, और जिस प्लेस पर y है उसी प्लेस पर z है। तो हम बोल सकते हैं कि जिस प्लेस पर x है उसी प्लेस पर z है। देन x एंड z at the same place, then xz belongs to R, then R is transitive relation। बी नंबर है कि R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव एट द सेम लोकेलिटी। देखिए दोनों सवाल सेम था, उसमें था कि एक्स और वाई दोनों सेम प्लेस पर वर्क कर रहा है, और इसमें बोल रहा है कि एक्स और वाई दोनों सेम प्लेस पर निवास कर रहा है। दोनों सेम चीज, तो एक्स एंड एक्स live at the same locality, then x belongs to R, then R is reflexive। R is reflexive। XY belongs to R, X and Y live at the same place। तो लिख सकते हैं कि y एंड x live at the same place, मतलब x y से रिलेटेड है, मतलब जिस जगह पर x रहता है उसी जगह पर y रहता है। तो हम इसे दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जिस जगह पर y रहता है उसी जगह पर x रहता है, और y एंड x लिव एट द सेम प्लेस इम्प्लाई yx बिलोंग्स टू R।
then R is symmetric. X y belongs to Z, R. Y Z belongs to R. जिस X जिस प्लेस पे रहता है उसी प्लेस पर Y रहता है और जिस जगह Y रहता है उसी जगह पर Z रहता है। हम बोल सकते हैं कि जिस जगह पर X रहता है उसी जगह पर Z भी रहता है। मतलब Y Z belongs to R, X Z belongs to R। यहाँ पर X Z belongs to R, then R is transitive सी नंबर है कि R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। मतलब पता है कि एक्स वाई से रिलेटेड होगा, एक्स वाइफ होगी, वाई उसका हस्बैंड होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक तो हो नहीं सकता, क्योंकि सिमेट्रिक में दिखाना है कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। ये एक्स एक्स से रिलेटेड होगा तो रिलेशन सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन क्योंकि आप इस रिलेशन के अनुसार देखें तो एक्स वाइफ है और वही एक्स ये है, तो कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है, कोई भी मानव जो है वो स्वयं का वाइफ नहीं हो सकता है। इसलिए एक्स वाई डज नॉट बिलोंग्स टू। तो एक्स एक्स से रिलेटेड नहीं है, देन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। अब सिमेट्रिक देखिए, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। एक्स वाई होगी, वाई हस्बैंड। तो जब एक्स वाई से रिलेटेड होगा तो वाई एक्स से रिलेटेड नहीं हो सकता है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में नहीं बदल सकता है। क्योंकि जब एक्स वाइफ होगी तो वाई हस्बैंड होगा, और किसी भी स्थिति में वाई जो है वो वाइफ नहीं हो सकती है। इसलिए वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू। तो एक्स वाई तो आर में बिलोंग हुआ, लेकिन वाई एक्स आर में बिलोंग नहीं हुआ। देन आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर नॉट सिमेट्रिक, इसलिए आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं हो सकता। और क्योंकि आर जो है वो ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता है कि ट्रांजिटिव होने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। मतलब एक्स वाइफ होगी, वाई उसका हस्बैंड होगा। और वाई बिलोंग्स टू जेड, वाई जेड बिलोंग्स टू। तो एक्स वाइफ होगी और वाई हस्बैंड होगा, और वाई जेड बिलोंग्स टू आर, मतलब वाई वाइफ होगी, जेड उसका हस्बैंड होगा। ये संभव हो ही नहीं सकता। देन एक्स जेड does not belongs to R।
then R is not transitive. R is not transitive. R is not transitive. इसलिए R जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हो सकता है। और एक 5वां नंबर सवाल है, वो भी इसी प्रकार का सवाल है। वो सवाल ये है, चौथा नंबर, कि R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो देखिए, क्योंकि एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो एक्स एक्स मतलब एक्स एक्स से रिलेटेड होगा तो ही रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। और क्योंकि इस आर में एक्स एक्स हो नहीं सकता है, क्योंकि एक्स एक्स होगा तो एक्स और एक्स एक्स का फादर एक्स होगा। कोई भी आदमी स्टूडेंट का फादर हो नहीं सकता है, इसलिए एक्स एक्स में एक्स एक्स आर में होगा ही नहीं। तो एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देन R is not reflexive. R is not reflexive. XY belongs to R implies X is father of एक्स फादर। एक्स वाई का फादर है, मतलब एक्स पिता हो गया और वाई उसका बेटा हो गया। तो जब एक्स पिता है और वाई उसका बेटा है, तो वाई एक्स का फादर हो ही नहीं सकता है। वाई एक्स does not belongs to R. Y does not belongs to R. Then R is not symmetric. R is not symmetric. अब आपको बताना है कि ट्रांजिटिव होगा। ध्यान से देखें, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स फादर है वाई का, मतलब एक्स बाप हो गया और वाई उसका बेटा हो गया। वाई फादर है जेड का, मतलब वाई बाप हो गया किसका, इसका। तो अब आप ध्यान से देखेंगे कि एक्स जेड का बाबा होगा, पिता नहीं होगा। तो एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि एक्स यदि फादर होता इसका तब आर में होता, लेकिन क्योंकि एक्स जेड का फादर हो नहीं सकता है, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। तो थोड़ा सा समय तो आपको देना ही होगा, क्योंकि जब समझना है तो थोड़ा सा समय आपको लगाना पड़ेगा। और धीरे धीरे हम सारे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको निकाल करके रख देंगे और आप उसको देख लीजिएगा। देख करके समझने का प्रयास करेंगे आप, और दिक्कत होगा तो हमें फ़ोन कर लीजिए।